एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान में होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसका एग्जाम आप लोगों के 2026 स्टार्टिंग में है। और अभी जो है वो आप लोगों के अप्रैल चल रहा है। अप्रैल के हिसाब से देखें तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। लगभग बड़े तौर पर देखा जाए, क्योंकि बीच में अगर फेस्टिवल वगैरह भी अगर हम लोग काउंट करें तो बहुत सारे डेज जो है वो उस पर भी हमारे स्किप हो जाते हैं। तो एक बड़े तौर से देखा जाए, अगर हम लोग अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ाई करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने हमारे पास में है। 5 से 6 महीनों के अंदर क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप लोग आज से ही स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी जो बातें हैं, जैसे कि कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी से करें। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर कोचिंग करते हैं तो किस तरीके से करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कौन सी बेस्ट रहती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं तो ऑनलाइन भी करते हैं, या फिर अगर कोचिंग नहीं भी करते हैं तो सेल्फ स्टडी करने का क्या तरीका है। उसके बाद में अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो कहाँ पर करें, लाइब्रेरी में करें या घर पे करें। तो ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस बात में भ्रमित रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फ्रेंड सर्कल में जाते हैं या हम किसी अन्य जो है वो व्यक्ति से अगर हम लोग इस पर बातचीत करते हैं तो हर कोई इंसान ऐसा होता है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद से हमें हम जो है वो उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, और हम जो है वो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन की भीड़ है उसमें पीछे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, मैंने किस तरीके से तैयारी करी। क्योंकि रीट का एग्जाम जो है वो मैंने दिया था, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर हुआ था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ मार्क्स से जो है वो एग्जाम जो है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो मेरे क्या पर्सनल रीजंस थे कि मैं किस वजह से नहीं कर पाई, क्या रीजंस हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं, और कौन सी बातों पर मुझे इस बार फोकस करना चाहिए, वो बातें भी डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि मैंने इन सब में से कौन सा जो है वो वे जो है वो चूज किया था, और आपको कौन सा करना चाहिए और मुझे कौन सा बेस्ट लगता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो हर इंसान आप लोगों को अलग बताएगा, हर टीचर अलग बताएगा। कोई ऐसा बोलेगा कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, और जो कोचिंग नहीं चलाता होगा वो बोलेगा कोचिंग में मत ज्वाइन करो। कोई अगर बुक या नोट्स बेच रहा होगा तो वो टीचर ऐसा बोलेगा कि आप नोट्स ले लो, आपका हो जाएगा। जो बुक या नोट्स नहीं बेच रहे होंगे तो वो ऐसा बोलेंगे कि आप हमारा कोर्स परचेज कर लो। ये सब नहीं, कोई टेस्ट सीरीज बेच रहा होगा तो वो ये बोलेगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, आपका इससे हो जाएगा। कोई लाइब्रेरी में अगर कोई लाइब्रेरी का काम कर रहा होगा तो वो ये बोलेगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। किसी के पास में अगर खुद के पास में पैसे की कमी होगी तो वो दूसरे को भी यही एडवाइस करेगा कि आप घर पे पढ़ो, क्योंकि लाइब्रेरी में पैसे लगते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया होता है, आपको अपना कंफर्टनेस देखना है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के, नहीं ज्वाइन करने के। कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि हम छोटे गांव से हैं तो यहाँ पर अच्छा कोचिंग मिलेगी तो हम बाहर जाएंगे। और कई बार कैंडिडेट ऐसे ऐसे भी सोचते हैं जिनके घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है। अगर मैं फेमिलियर होके बात करूं तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं होती, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ले लेते हैं तो हम घर वालों के पास भी रहेंगे। वरना अगर आप लोग बाहर जाते हैं ऑफलाइन लेते हैं, आप मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, अब वहां पर आप लोगों को कोचिंग लेना है। अब गांव में तो इतनी अच्छी कोचिंग नहीं मिलेगी, अब उसके लिए आप लोगों को शहर जाना पड़ेगा। शहर जाना पड़ेगा तो वहां आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम का आप लोगों के एक महीने का किराया जो है वो ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर आप लोग रूम मान लो 4 से 5 हजार। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोचिंग और रूम जो है वो ज्यादा दूर है तो वहां आप लोगों को आने जाने का रहेगा, वो आप लोगों को किराया देना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों के खाने पीने का, जो आप लोगों की बुक्स मटेरियल वगैरह वो सारी चीजें होती है वो अलग। तो हर महीने आप लोग अगर ऑनलाइन कोचिंग नहीं करके अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो बड़े तौर से, अगर आप बहुत कंजूसाई से चलते हैं तो भी आप लोग अपना हर महीने का 8 हजार का खर्चा अलग समझ लीजिए ये। उसके अलावा अगर आप लोग ये तो हो जाते हैं ऑफलाइन लेने के बाद, और अगर आप लोग किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं कि भाई मैं तो जोधपुर में रहता हूँ और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उत्कर्ष क्लासेस चल रही है और मेरे तो घर के बहुत नजदीक है, मैं टेम्पो में जाता हूँ, मुझे 10 रुपए ही लगते हैं आने जाने में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पर रहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप खुद
किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि मैं मोबाइल के सामने बार बार देखता हूँ तो मेरी आंखें इतनी जो है वो दर्द करती है, मेरा हेडेक होता है और मैं जो है वो नहीं बैठ पाता हूँ इतने समय तक, आंखों पर जोर पड़ता है और सर दर्द होता है। कई बार कैंडिडेट की माइग्रेन की भी दिक्कत रहती है, तो वो कैंडिडेट जो है वो भी मोबाइल में नहीं देख सकते, तो वो भी उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको ऑफलाइन ही ज्वाइन करनी पड़ती है। तो ये कुछ कुछ रीजन होते हैं और ये रीजन डिपेंड करते हैं हमारे खुद के ऊपर कि हम खुद किस चीज को प्रेफर करते हैं, हम कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं और हम लोगों को किस चीज की नीड है। ये जो नीड होती है वो हमको ही पता होती है, थर्ड पर्सन को नहीं। आप किसी अन्य व्यक्ति से एडवाइस मांगेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आप लोगों को अगर मान लीजिए एडवाइस करूँ कि आप लाइब्रेरी चले जाइए और मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत है, बैक में पेन है, वो 2 या ढाई घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता और लाइब्रेरी में तो आप जाओगे तो कम से कम 8 से 9 घंटे तो बैठोगे, ये तो बात कंफर्म है। अब जो व्यक्ति 2 से 3 घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पा रहा है, वो 8 या 9 घंटे के पैसे लाइब्रेरी के लिए क्यों देगा? वो क्या गोते खाने के लिए जाएगा? इससे आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आप पर, स्वयं पर, कि आपको खुद को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोचिंग की या फिर सेल्फ स्टडी की। तो देखिए यहाँ पर जो है वो तैयारी करने वाले दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। पहले ऐसे कैंडिडेट जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में रीड किया है और थर्ड ग्रेड दे रहे हैं। और दूसरे ऐसे हमारे जैसे कैंडिडेट जो पिछली बार भी दे चुके हैं और इस बार फिर से देंगे। तो दो तरीके के कैंडिडेट है। अब जिन्होंने पिछली बार दिया है तो उन्होंने ऑब्वियसली कोचिंग किया होगा, उन्होंने ऑब्वियसली कोचिंग किया होगा और कोचिंग के नोट्स उनके पास में होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप लोगों को कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखिए अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं, अगर मैं होती उस जगह पे तो मैंने कोचिंग किया था। मैं मेरा बता रही हूँ, मैंने कोचिंग किया था और अच्छे तरीके से किया था। कोचिंग की नीड रहती है, चाहे बहुत टैलेंटेड बच्चा हो। अब कोई ऐसा होता है कि भाई मेरे पास में तो राजस्थान जीके के, मैंने किसी अन्य भर्ती परीक्षा की कोचिंग करी थी तो मेरे पास में राजस्थान जीके के पूरे नोट्स पड़े हैं। उसके अलावा मेरे पास में मैथ्स के बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं, साइंस के मेरे पास में बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं, तो ऐसे साइकोलॉजी के मेरे पास में बहुत अच्छे नोट्स पड़े हैं। कोई कोई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, तो उन लोगों को कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट जो बिगिनर है, शुरुआती दौर है, उन्हें राजस्थान जीके का जी भी नहीं पता है, तो ऐसे कैंडिडेट सेल्फ स्टडी में हाथ न डालें, याद रखें। लेकिन अगर ऐसा है ना कि भाई आप लोगों ने तो एलडीसी का भी पहले पेपर दिया है, उसके अलावा आप लोगों ने पशु परिचर का भी पेपर दिया है, आप लोग कांस्टेबल का भी पेपर दे रहे हैं, कंटिन्यूसली आप लोग जो है वो पेपर देते ही जा रहे हैं और पेपर देने के बाद में आप लोगों के अच्छा खासा जीके है, अच्छा खासा साइंस मैथ्स है, अच्छा खासे बेसिक सब्जेक्ट्स आप लोगों के प्रिपेयर है, तो आप लोग भले सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं। बाकी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आज तक वो कॉम्पिटिशन दिया ही नहीं है कि भाई हमने तो रीट पात्रता परीक्षा करी है, देन हम डायरेक्ट क्या है, तो आप लोग जरूर से कोचिंग करिए। कोचिंग ऐसे कैंडिडेट करिए जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जो जीरो नॉलेज भी नहीं, ऐसे होना जिनको 50-50 नॉलेज है, तो भी आप लोगों को कोचिंग की ओर जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग आप लोगों को एक तरीके से गाइड करती है। आप मान लीजिए आप लोग जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, अब कोचिंग करेंगे तो आप लोग जो है वो, मान लीजिए आप लोगों को कोचिंग का टाइम जो है वो सुबह 7 बजे का है, तो आप लोगों के रेगुलर हो जाएगा कि भाई मुझे 7 बजे उठना है। और अगर कोचिंग नहीं करते तो आप लोगों के माइंड में होता है कि यार कोई कहीं जाना तो है नहीं, पढ़ना तो घर पे ही है, तो 7 की जगह मैं 8 बजे भी उठ जाऊं, मैंने रात को लेट पढ़ाई करी थी तो मैं 9 बजे भी उठ जाऊं, कई बार हम लोग 10 बजे भी उठ जाते, तो वो रहता है। अदरवाइज अगर आप लोग कोचिंग करेंगे तो आप लोगों के मन में वो भय रहेगा कि भाई मैंने फीस भरी है, मुझे कोचिंग जाना चाहिए। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग कोचिंग पे जाइए, और अगर आप लोगों ने किसी अन्य भर्ती परीक्षा की पहले तैयारी करी है और अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर है, बुक्स है जिनमें आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा नॉलेज है, 80% तक का अगर आप लोगों को नॉलेज है, तो आप कोचिंग मत करिए, अदरवाइज आप लोग कोचिंग की ओर जाइए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अलग बात है, आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग कहाँ पे कर रहे हैं, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो देखिए मैंने दो तरीके की कंडीशन बताई है कि आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने जोधपुर वाला एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आप जोधपुर में रह रहे हैं, जोधपुर में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है। अब जैसे मैंने उत्कर्ष का एग्जांपल दिया, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर उत्कर्ष के पास नहीं है तो वो तो आराम से जोधपुर में कर सकता है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट बाहर रह रहा है, तो उसके मंथली खर्चा कितना आएगा, तो वो कैंडिडेट ऑफलाइन क्यों करेगा, वो क्यों ही जोधपुर जाएगा और क्यों अपना खर्चा बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली वो उस कैंडिडेट को मैं प्रेफर करती हूँ आप लोग ऑनलाइन करिए। आप लोगों को 1500 या 2000 में अच्छा खासा कोर्स मिल जाता है, आप लोग अपने घर वालों के सामने भी रहेंगे, बाकी पढ़ना तो आपको खुद को ही है। कोचिंग में भी वही चीज पढ़ाएंगे और ऑनलाइन में भी वही चीज पढ़ाएंगे। अब ये जो बात है ना कि कोचिंग ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ये आप पर डिपेंड करती है, आप कौन से प्लेस पर रह रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। आप लोगों
लोगों के घर की कंडीशन, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरे तो सारे मित्र जा रहे हैं बाहर, मैं तो गांव में रहता हूँ लेकिन मुझे बाहर रहने का शौक है, मुझे रूम लेके रहने का शौक है, मुझे हॉस्टल में रहने का शौक है, शौक पूरा करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज ओनली स्टडी करनी है तो आप लोग ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को कम फी में टेस्ट सीरीज और सारे जो नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाते हैं, बस आप लोगों को लिखने होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई आप लोग जो है वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मान लीजिए ठीक, क्योंकि बिगिनर्स होंगे वो तो कोचिंग करेंगे, अब वो ऑनलाइन ऑफलाइन आप पे डिपेंड करता है। अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी का अब सेल्फ स्टडी में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो लाइब्रेरी वाला और एक आपका घर वाला, यानी कि हम हमारे घर में ही कर रहे हैं और लाइब्रेरी। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, मेरा टाइम था, मैं सुबह जो है वो जाती थी, मैं जो है वो सुबह 7 बजे जाती थी और दोपहर में जो है वो 4 बजे वापस आ जाती थी। इतना मेरा टाइम था लाइब्रेरी का। बीच में लंच टाइम मैं खुद अपनी सीट पर बैठकर 15 मिनट वहां पर लंच कर लेती थी। अदरवाइज उसके अलावा मैं एक या दो बार उठती थी फ्रेश अप होने के लिए, उसके अलावा मैं एक बार भी नहीं उठती थी। मेरा इतना टाइम था, 7 बजे जाती थी, फिक्स 4 बजे वापस आ जाती थी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो 18-18 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये चीजें अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अपना माइंडसेट पे डिपेंड करती है। सारी चीजें हम लोगों को लेके चलनी होती है कि हम कितना जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं 4 बजे आती थी तो 5 बजे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने जाती, पार्ट टाइम जॉब मतलब मैं घर पे ही जो है वो कोचिंग लेती थी छोटे बच्चों का। तो ये रहता था, तो पार्ट टाइम जॉब भी होता था और उसके अलावा मेरा जो है वो जो मैं लाइब्रेरी जाती थी तो वहां पर भी मैं पढ़ लेती थी। तो लाइब्रेरी जाने के बेस्ट वे टू सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करें या नहीं करें, तो मेरा ये मानना है कि लाइब्रेरी ज्वाइन आप लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करने का फायदा ये है कि मान लीजिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात को थक जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे उठ जाएंगे, 8 बजे नहीं 9 बजे उठ जाएंगे। नहीं, वरना अगर हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन करी होती तो हम लोगों को पता है कि भाई मुझे 7 बजे बैठना मतलब बैठना ही अपनी सीट पे। वहां पर जब हम अलग अलग कैंडिडेट्स को इस तरीके से सीट पे बैठे हुए पेपर चिपकाए हुए अलग अलग और इस तरीके से हाईलाइटेड बुक्स होती है, नोट्स होते हैं, जब उनको देखते हैं ना तो अलग ही मोटिवेशन मिलता है कैंडिडेट को देखकर। अगर घर पे ही रहेंगे तो घर पे तो मम्मी मम्मी बुला लेती है कई बार, क्या आजा बेटा थोड़ा ये काम कर लेगा, एक बार गेस्ट आ जाते हैं गली में, मान लीजिए कोई बारात आ गई तो हम उसको देखने चले जाते हैं, कोई वरघोड़ा आ गया तो उसको देखने चले जाते हैं। तो 10 से 15 मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम लोग घर में रहते हैं। और अगर लाइब्रेरी में रहते हैं तो सब शांत माहौल होता है, सारे कैंडिडेट पढ़ने वाले होते हैं और हम अन्य व्यक्ति को देखते हैं पढ़ते हुए तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है कि नहीं चलो वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ते हैं। ये चीजें रहती है। तो लाइब्रेरी में जाने का एक फायदा है कि टाइमिंग रहता है और हम लोगों के पास में फिक्स्ड जो है वो रहता है कि नहीं मुझे इतने से लेकर इतने समय तक जाना है तो जाना ही है। अब यहाँ पर आप लोग 7 से 4, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 7 से 12 पढ़ रहे हैं, 12 से 6 पढ़ रहे हैं, 6 से 3 पढ़ रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे अपना टाइम आप लोग सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। लेकिन मुझे सुबह का जो है वो समय ठीक लगता था क्योंकि मेरा शाम को जो था वो कोचिंग होता था। शाम को कोचिंग में भी मुझे फायदा होता था क्योंकि मैं पढ़ाती थी छोटे छोटे बच्चों को, जैसे 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को। तो वहां पर मेरी मैथ्स और साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से मेरी कवर अप हो जाती थी। तो एक तरीके से मेरी वो स्टडी थी 2 से 3 घंटे। 4 या 5 बजे मैं कोचिंग स्टार्ट करती थी, 7 या 8 बजे छोड़ती थी। तो मेरा एक फायदा हो जाता था कि सुबह सुबह मान लीजिए मैंने साइको पढ़ लिया और जीके पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया और स्टैटिक जीके पढ़ लिया ये, और वापस आने के बाद में मैंने बच्चों को पढ़ाया तो उसमें मेरा साइंस और मैथ्स वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी का 6ठी से लेकर 10वीं तक का, तो वो भी कवर अप हो गया। तो एक तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एनसीईआरटी प्लस जीके ये मेरा कवर अप हो जाता था। ये सारी चीजें मैंने मेरी जो थी मेरी स्ट्रेटेजी इस तरीके से मैंने फॉलो करी थी। अब आप पे डिपेंड करता है, किसी को लगता है कि भाई लाइब्रेरी में मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 घंटे ज्यादा बैठ भी नहीं पाते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत रहती है, 2 घंटे बैठते हैं और 20-30 मिनट उन लोगों को लेटने की जरूरत रहती है। तो अगर इस तरीके की आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग ऑब्वियसली
अवॉइड करिए लाइब्रेरी को। अगर आप लोग बैठ सकते हैं तो आप कंसंट्रेट होकर लाइब्रेरी में जाइए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति को सफलता के नजदीक देखते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को जब हम लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके से मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज घर पे रहते हैं तो शायद से वो मोटिवेशन ना मिले, क्योंकि जो हम किसी को देखते हैं ना तो हम लोगों के मन में एक वो ज्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी आती है कि चलो वो पढ़ रहे हैं तो चलो हम भी पढ़ते हैं, हम हमारा समय क्यों खराब करें। तो ये कुछ कुछ बातें आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कोई भी अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक और बात कि अगर आप लोग थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं खुद बना रही हूँ, खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दो टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप लोगों को अगर उसके फ्री नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग वहां से जो है वो वीडियोस भी देख के आप लोग अपने नोट्स बना भी सकते हैं। और अगर इतना समय नहीं है तो आप लोग वहां से टेलीग्राम पर जाकर जो है वो डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड है, छठी से लेकर 12वीं तक के मैंने मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।